आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये क्लास इंटरवल दिया है आपके पास, और इसमें हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, अब आपके पास इस क्लास इंटरवल दिया 65 से 68, 68 से 71 अप टू सो ऑन 86 तक दिया है। फ्रीक्वेंसी आपके पास दे के रखी है। हम इस फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, समीशन एफ आई यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसका जो टोटल आएगा उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसका टोटल भाई 30 आएगा। ठीक है, मैंने 30 लिख दिया। अब क्या निकालते हैं इसके बाद हम, एक्स आई। इसके बाद निकालते हैं हम एक्स आई। अब एक्स आई आपको मैंने बताया था, इन दोनों को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे जो आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप खुद करके देख लेना। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 66.5 आएगा। ठीक है, अब इसके बीच में गैप कितने का है, 3 का गैप है। ठीक है ना, 3 का गैप है, तो आप यहाँ पर 3 ऐड करते चलो। तो 69.5 आ गया, फिर 72.5 आ जाएगा, उसके बाद 75.5 आ जाएगा, फिर 78.5 आ जाएगा, 81.5 आ जाएगा और 84.5 आ जाएगा। ये हमने एक्स आई निकाल लिया। अब एक्स आई आपने निकाल लिया तो उसके बाद क्या निकालेंगे, डी आई। ठीक है, डी आई निकालने के लिए आपको मैंने क्या बताया था, देखो डी आई निकालो चाहे मत निकालो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एज्यूम मीन जो है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, एज्यूम मीन के लिए क्या करो, ए फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब 7/2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3.5। यानी कि 3.5 का मतलब है उसका अगला ले लेंगे, यानी कि 4 ले लेंगे हम, चौथा नंबर। 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू ए। ठीक है, इसके आगे आप लिख सकते हो इक्वल टू ए करके आप लिख सकते हो। यहां से क्या निकाल देंगे, डी आई। यानी कि डी आई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए रखेंगे। अब एक्स आई हमारे पास ये है और ए हमारे पास ये है, तो इसको तो आप डायरेक्ट लिख दो 0। ठीक है, अब माइनस करेंगे ना हम, 72 को अगर मैं इसके साथ माइनस करूं तो आपको पता है कितना आएगा भाई, 3 3 का गैप था तो यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ पर -6 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और नीचे को क्या करेंगे, यही चीजें लिख देंगे 3 6 और ये 9। अब बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट काम है, हमें क्या निकालना है इसमें, यू आई। ठीक है, क्योंकि मैं स्टेप डेविएशन मेथड का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आपको भी वही आना चाहिए, क्योंकि जो जब आप 11th में जाओगे ना तो 11th में भी यही चीज़ जरूरी है। इसी वे से हम क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो यू आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। अब आपको मैंने एच भी बताया था कि एच क्या होता है भाई, एच होता है इसके बीच का डिफरेंस। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, वो 3 है। यहाँ क्या करेंगे, मैंने आपको याद ही कर लो इस बात को, कि अगर ये 0 है तो ऊपर आएगा भाई -1 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ -3 आएगा, नीचे 1 आएगा, 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, हर क्वेश्चन में ये सेम रहेगा। ये निकाल लिया। अब लास्ट काम हमारे पास क्या बचता है, एफ आई यू आई। यानी कि एफ आई निकालना है और यू आई निकालना है। मल्टीप्लाई कर दो एफ आई यू आई को, तो 2 3 जा -6 आ गया, 4 2 जा -8 आ गया, 3 1 जा -3 आ गया, ये तो 0 आ जाएगा, 7 1 जा 7 आ गया, 4 2 जा 8 आ गया और 2 3 जा 6 आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन यहाँ कर लो, कितना आ जाएगा, तीनों क्या हो जाएंगे भाई, ऐड हो जाएंगे, आराम से ऐड हो जाएंगे ना। कितना आ गया, -17। और यहाँ पर इन तीनों को ऐड कर लो, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 21। अब देखो हमने निकालना क्या है, समीशन एफ आई यू आई। तो समीशन एफ आई यू आई कैसे निकलेगा, 17, यहाँ 17 लिखो और ये प्लस का 21 है, इक्वल टू कितना आ गया, इसको माइनस करके हमारे पास 4 आ गया। अब आपके पास सब कुछ आ चुका है, फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस, उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई ब्रैकेट क्लोज इंटू एच। यही था ना। अब हमें पता है कि ए कितना है, ए हमारे पास है 75.5 और समीशन एफ आई हमारे पास है 30, ये हमने निकाला था। समीशन एफ आई यू आई हमें पता है कितना है, समीशन एफ आई यू आई हमारे पास कितना है, अभी निकाला हमने 4, और एच हमें पता है कितना है, एच इक्वल टू 3। तो सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, 75.5 प्लस ब्रैकेट लगाओ, 4 अपॉन कितना रखो, 30 रखो और ब्रैकेट क्लोज करो इंटू 3। यहाँ से इसको काट सकते हो आप, 3 10 30। अब मैंने आपको बताया था कि जो ब्रैकेट वाली चीज है उसको सबसे पहले हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट वाली को करेंगे, इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, इसको अलग रहने देंगे।
इसको किए तो मेरे पास 0.4 आ गया। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 75.9 आंसर। देखो कितने सिंपल वे में हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। आप भी ट्राई करना कि ज्यादा स्टेप डेविएशन से ही इन क्वेश्चन को करने की ट्राई करना। करने को हम जो था पिछले क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन को भी हम ऐसे कर सकते थे, लेकिन वो काफी लेंथी चला जाता है, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट करने के लिए उसको दूसरे मेथड से कर दिया, डायरेक्ट मेथड से। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्लास इंटरवल दिया है, हमें इसमें दोबारा से मीन फाइंड करना है। क्लास इंटरवल है 50 से 52। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, 50 से 52, अब यहाँ पर चेंज हो रहा है, 53 आ गया, 53 से 55, फिर दोबारा चेंज है 56 से 58, फिर दोबारा चेंज है 59 से 61, और दोबारा चेंज है 62 से 64। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपने किया, तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया देखा था कि यहाँ 65 से 68 था, उसके बाद दोबारा से 68 आ रहा था, ठीक है, दोबारा से 68 आ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब इस टाइप के हों तो हम क्या करते हैं, इसका अगला 66, 67 और 68 को ऐड करते हैं, ठीक है, इसके बीच में जो गैप है वो 3 का है। अब यहां पर भी क्या होगा इस क्वेश्चन में, आप क्या करेंगे, यहां पर हम इस 50 को भी काउंट करेंगे, 51 को भी काउंट करेंगे और 52 को भी काउंट करेंगे, यानी कि 50, 51 और 52, 3 आ गए, यानी कि h हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। देखो कितने आराम से हमने h निकाल लिया। सबसे पहला काम हमारा है xi निकालना। अब xi कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करेंगे हमारे पास 102 आएगा, अपोन में 2 कर देंगे, तो इसको काट के हमारे पास कितना आ जाएगा 51 आएगा। और 51 आ गया, हमें पता है इसके बीच का गैप कितना है 3 है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दो, 3 ऐड किए तो 54, यहाँ 57, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 63। अच्छा यहाँ पर हमने समीशन FI नहीं निकाला, इसका टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको करके आप कर लेना, ठीक है, मेरे पास है 400 आएगा, ठीक है ना। ये हमने इसका समीशन FI निकाल लिया। अब समीशन FI आ गया, XI भी आ गया, अब निकालेंगे हम यहाँ पर। देखो मैं अब आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आपने UI जो हम निकालते थे ना DI, उसको आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मत निकालो। आप ऐसा करो कि आराम से डायरेक्ट क्या निकाल दो, UI निकाल दो, ठीक है, डायरेक्ट UI आप निकाल सकते हो। अगर हाँ, अगर अपनी सहूलियत के लिए निकालना है तो हम उसको भी कर लेंगे। देखो DI कैसे निकलेगा, XI माइनस A। अब A ढूंढो सबसे पहले, 1 2 3 4 5 है, तो मुझे पता है कि तीसरा नंबर आएगा, यानी कि A मेरा कितना आ गया, इक्वल टू A 57। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसको 0, और इसको माइनस किया तो -3 आया, और इसको किया तो -6 आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और ये 6। अब मैंने आपको बताया था UI कैसे निकालते हैं, UI इक्वल टू XI माइनस A अपॉन H, यानी कि इसके आगे तो 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, ये 1 और ये 2। लास्ट बचा हमारे पास FI UI, तो FI UI कितना आएगा 15, सॉरी हाँ 15 को 2 से कर देंगे -30 आ जाएगा, इसको इससे कर देंगे तो 110 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 0 आएगा, इसको कर देंगे 115 आएगा, इसको करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये कितना आ गया, माइनस का कितना आ जाएगा इसको करके 130, और इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये इन दोनों को कर लेंगे ना ऐड, ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा 115, और 50 को आप ऐड कर लो, हमारे पास आएगा 165। हमें निकालना क्या है, समीशन FI UI इक्वल टू कर देंगे -130 प्लस 165। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 25, ठीक है ना। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, x बार इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट लगाओ समीशन FI UI अपॉन समीशन FI इंटू H। यहाँ पर क्या है, x बार है। अच्छा अब जो जो चीज़ें हमारे पास है, A इक्वल टू कितना आया 57 आया, उसके बाद निकालते हैं समीशन FI UI कितना आया, वो हमारे पास 25 आया, समीशन FI हमारे पास कितना आया 400 आया, H हमारे पास कितना था 3। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो, यहाँ पर आ जाएगा 57 प्लस यहाँ 25 अपॉन 400 इंटू में H हमारे पास है 3। अब हमें क्या करना है, इसको कट करना है, जो जो कटता है उसको हम काट देंगे और उसके बाद कर लेंगे। देखो यहाँ आगे करेंगे हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 57 को एज इट इज़ रखो, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75 आया, अपॉन में 100 आ गया। अब आप ऐसा करो कि 75 और 400 को क्या कर लो, डिवाइड कर लो आपस में। जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास ये आएगा
0.1875, ठीक है। और अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 57.1875, ठीक है, ये आ गया। अब ऐसा कुछ दिख रहा है आपकी बुक में, पीछे जो आंसर दिया होगा दिया होगा 57.19, तो हम 9 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 8 के बाद क्या है ये, अगर ये इसके बाद जो है वो जो हमारे पास पॉइंट के बाद जो डिजिट जो है 5 से ऊपर चली जाए, ठीक है, तो हम उसको ऐड कर देते हैं इसमें, तो हमारे पास कितना आ गया 57.19 आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या क्लास इंटरवल दिया 100 से 150, 150 200 अप टू 350 तक, और फ्रीक्वेंसी दे के रखी है, हम इसका टोटल कर देंगे। तो टोटल करेंगे तो हमारे पास एक टोटल करके आ रहा है इक्वल टू 25, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 25। अब हमें निकालना है एक्स आई, तो एक्स आई निकालने के लिए एक्स आई रखो, इन दोनों को ऐड करो, अपॉन में 2 कर दो, इनको ऐड करके हमारे पास कितना आएगा 250 आया, 250 को आप क्या कर दो डिवाइड कर दो 2 से, तो वो कितना आ जाएगा 125। अब 125 आया, गैप कितने का 150 सॉरी 50 का गैप है, यहाँ इसके आगे 50 ऐड करते चलो, 175 आ जाएगा, 225 आ जाएगा, और 275 आ जाएगा, 325 आ जाएगा, ठीक है ना। अब निकाल लेंगे यहाँ पर हम डी आई, तो डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए, अब हमें ए निकालना है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5, यानी कि 4th नंबर, तो हमारे पास ए कितना आ जाएगा, कितने यार 1 2 3 4 5, तो 3rd नंबर आ जाएगा, ठीक है। ए कितना आ गया, ए हमारे पास आ गया 222.5, इसको लिख दो 0, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 50, और यहाँ पर आएगा माइनस के 100, यहाँ पर 50 लिखो, यहाँ पर 100 लिख दो। यहाँ अब निकालते हैं हम यू आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एच हमारा कितना है 50, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 -1 -2 1 2। अब निकाल लेंगे एफ आई यू आई, एफ आई यू आई आपको मैंने बताया था एफ आई यू आई कैसे निकलेगा, 4 इंटू -2 -8 आ गया, 5 इंटू 1 -5, यहाँ 0, यहाँ पर 2, और ये 2 2 ज़ा 4, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आ गया 13 आ गया, और इन दोनों को ऐड कर लो, सॉरी हाँ ऐड कर लो, 4 2 6 आ गया। अब हमें निकालना है समीशन एफ आई यू आई निकालना है, तो 13 यार माइनस का 13 आएगा, माइनस का 13 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ गया, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 7, माइनस का 7, ठीक है ना। ये माइनस के साइंस का ध्यान रखना भाई। अब फॉर्मूला आपको पता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई ब्रैकेट क्लोज इनटू एच। अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सब कुछ पता है, ठीक है। तो एक्स बार यानी कि ए हमारे पास है 22.5 प्लस समीशन एफ आई यू आई हमने निकाला -7, और ये हमारे पास है 25, और इनटू में एच हमारे पास है 50। तो यहाँ से हम इसको कर देंगे, काट देंगे, कितना आ गया 22.5। अब मैं माइनस लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, माइनस लिख दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 2 14। अब इन दोनों को आप माइनस कर दो, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 22.5 सही है ना यार, गड़बड़ तो नहीं कोई, हाँ ठीक है। तो 225 को हम क्या करेंगे -14 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा वो, सॉरी यार पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पर, पॉइंट की तो बात ही नहीं है यहाँ पर तो सिर्फ 225 आएगा, ठीक है। यहाँ देख लो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है इसमें, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 211, और ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा खुद ट्राई करना, कैलकुलेशन में आप खुद ट्राई करना। मैं यहाँ पर जो है मैंने सोल्व करके रखी कैलकुलेशन, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेशन को कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेना, ये था इसका आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया, इसमें देखो क्लास इंटरवल हमारे पास देख रखी 0 से लेकर के 0.00 से 0.04 अप टू 0.24 तक, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास ये गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसका आप टोटल कर लो, जो आएगा उसको हम लिख लेंगे, हमारा यहाँ पर टोटल आएगा इसको करके 30, ठीक है। कितना आ गया 30 आ गया। अब अगला काम है हमारा यहाँ पर एक्स आई कैसे निकलेगा,
एक्स आई निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करो अपॉन में 2। जब मैं इनको दोनों को ऐड करूंगा तो 0.04 आएगा और डिवाइड करूंगा 2 से तो 0.02 आएगा। अब गैप कितने का है? 4 का, तो यहाँ पर ऐड कर दो 0.06 आ जाएगा, 0.10 आ जाएगा, 0.14 आ जाएगा और 0.18 आ जाएगा, यहाँ पर 0.22 आ जाएगा। नेक्स्ट काम हमारा अब निकालेंगे यहाँ पर डी आई। तो डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब निकालना है ए। 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पर 6 आ गया, यानी कि 6/3 करेंगे, 6/2 करेंगे तो कितना आएगा? 3। थर्ड नंबर वाला 1 2 3, ये हमारा क्या बन जाएगा? ए। इसको हम ए मान लेंगे अब। ठीक है, ये ए आ गया। इसको लिख दो डायरेक्ट 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गैप कितने का था? 4 का, तो 0 पॉइंट माइनस का आएगा 0.04 और ऊपर आएगा माइनस 0.08। देखो इसका हमें कुछ नहीं लेना देना है, आप चाहे इसको लिख लो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.04, यहाँ पर आ जाएगा 0.08 और 0.12। अब निकालेंगे हम क्या? यू आई, यानी कि एक्स आई, यार सॉरी, डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच यू आई के लिए यहाँ आपको जीरो जहाँ दिख रहा है 0 लिख दो, -1 -2 नीचे 1 2 3। अब निकालना है एफ आई यू आई। एफ आई यू आई निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 इंटू 2 यानी कि -8, 9 इंटू 1 -9, यहाँ 0, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और ये कितना आ गया? -17 आ गया ना। और ये कितना आ गया? 8 2 10 और 1 18, 8 2 10 ना और 8 18। यहाँ क्या निकाल देंगे? समीशन एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई कैसे निकलेगा? इन दोनों को हम क्या करेंगे? -17 + 18 इक्वल टू कितना आ गया? 1। ठीक है, सिंपल हो गया। फॉर्मूला रखो, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। ए हमारे पास है 0.10 प्लस 1 आया अपॉन में 30 है इंटू, अभी इसका गैप कितना था? 0.4 का गैप था ना, तो 0 पॉइंट के रख देंगे 0.04। ठीक है ना, क्योंकि h हमारा कितना है? 0.04 रख दिया। अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमारा काम है इसको और इसको सोल्व करना। ठीक है, इसको हम अलग रखते हैं। इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको डिवाइड करवा लेंगे आपस में। ठीक है ना, 0.10 आ जाएगा और इसको जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे ना तो डिवाइड करवा के आएगा हमारे पास है 0.0013, इतना आएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको और इसको माइनस कर देंगे। ठीक है ना, इसको और इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0.09867। और आप इसको क्या लिख सकते हो? मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर अगर 5 से ऊपर चला जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.095। ठीक है, सॉरी 9 आ जाएगा, यहाँ पर एक ऐड हुआ ना, यहाँ से 9 आ जाएगा। तो 0.099 हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखो अगर आपको ये डिवाइड थोड़ा टफ लगे तो ये चीज याद रख लेना। ठीक है, याद रख लो, क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर भी इसका याद रख सकते हो, मतलब आपको इतना हो जाए कि आंसर भी याद हो जाए क्वेश्चन के, कोई बात नहीं। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्लास इंटरवल दे के रखा है। इस यहाँ पर आप देखो क्लास इंटरवल यहाँ पर भी चेंज है। यहाँ चले हम 0 से 6, फिर 6 से 10 यानी कि 4 का गैप है, फिर 10 से 14 दोबारा से 4 का गैप है, 14 से 20 अब यहाँ पर 6 का गैप आ गया, फिर 20 से 28 यहाँ पर 8 का गैप आ गया, 28 से 38 यहाँ पर 10 का गैप आ गया, 38 से 40 यहाँ पर ज़्यादा गैप हो गया। देखो जहाँ पर ज़्यादा गैप आता चले वहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड को आप लगा दो। तो सबसे पहले क्या निकालो? यहाँ पर एक्स आई निकालो। एक्स आई निकालने की हमें पता है यहाँ पर कितना है? 0 + 6 यानी कि 6/2 3 आएगा। ठीक है, ये तो आ गया 3। ये भी हमें पता है कि इसके बीच का गैप कितना? 16 बन गया, 16/2 करेंगे तो 8 आएगा। इसको और इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 24 आएगा, अपॉन में 2 करेंगे तो 12 आएगा। यहाँ पर इसको और इसको हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, 14 को 20, ठीक है ना, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आएगा? 34 आएगा। 34 को हम 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो तो कितना है? 48 बन जाएगा, 48/2 करेंगे तो
24 आ जाएगा। यहाँ पर इसको हम करेंगे तो कितना बनेगा 66, और 66 का हाफ हो गया 33। यहाँ पर इसको करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 78, 78 का हाफ हो गया 39, ठीक है। और एफ आई एक्स आई निकाल लो डायरेक्ट, तो एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा 33 आ गया। इसको करेंगे तो 80 आ जाएगा, इसको करेंगे 84 आएगा, 17 को 4 से करेंगे हम तो हमारा कितना आएगा 68 आएगा। 24 को 4 से करेंगे तो 96 आएगा। 33 को 3 से करेंगे 99 आएगा, और 39 को 9 से करेंगे 39 आएगा। और समीशन एफ आई एक्स आई जब हम करेंगे इसका टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास आएगा 499। अब आपको पता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। हमारे पास क्या है, दोनों है 499 अपॉन में, अच्छा इसका टोटल नहीं किया था ना यार, इसका टोटल आएगा हमारा 40 अपॉन में 40 आ गया। इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करके आएगा 12.475, आप लिख सकते हो 12.48 आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्लास इंटरवल दिया 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। फ्रीक्वेंसी हमें दी है, इसका हम टोटल कर लेंगे। टोटल हमारे पास आ जाएगा इसको करके 35 आ गया, ठीक है। 35 हमारे पास इसका टोटल आ गया। अब निकाल लेंगे हम यहाँ से एक्स आई निकाल लो, उसके बाद एफ आई एक्स आई कर दो, ठीक है। डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट मेथड से, कोई बात नहीं। अगर आपने स्टेप डेविएशन यूज करना है तो स्टेप डेविएशन यूज कर लो, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो 45 को अगर हम इससे करेंगे ना 55 से, तो कितना आएगा 45 प्लस 55 अपॉन में 2। इसको और इसको ऐड किया तो हमारे पास 100 आया, 100 का हाफ 50। अब 10 का गैप है इसके बीच में, 60 आ गया, 70 आ गया, 80 आ गया, और यहाँ पर 90 आ गया। निकाल लो एफ आई यू आई, सॉरी एफ आई एक्स आई। इसको किया तो 150 आया, इसको करेंगे तो 600 आएगा, इसको करेंगे तो हमारे पास 770 आएगा, 80 को इससे करेंगे तो 640 आएगा, 2700 270 आएगा। तो समीशन एफ आई एक्स आई कितना आ गया, इसको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 2430। अब हमारे पास हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड का, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। तो समीशन एफ आई एक्स आई कितना है 2430 अपॉन 35, ठीक है। इसको आप काट लो, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 4 बचे, 5 8 ज़ा 40, 3 5 5 ज़ा 25। 7 को इसके साथ डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 69.4287। देखो मैंने सोल्व करके रखा हुआ है, ठीक है ना, तो मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब आपको पता है कि 4 2 यहाँ पर 8 दिख रहा है, इसको 3 बना दो, 69.43 आंसर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 14.1। देखो ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था परसेंटेज में, तो हम इसको परसेंटेज लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन था द फॉलोइंग टेबल गिव द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो कितना आ गया 69.43% आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज, ये थी हमारी एक्सरसाइज 14.1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।